हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं यूएस शेरनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स हम शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की। इसमें हम लोगों ने क्या शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले हमने बात यहाँ पर करनी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का। आप सभी जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, जब लाइट जाएगी और किसी सतह पर टकरा के वापस आ जाए, मान लीजिए कोई सतह है, प्रकाश गई, उस सतह पे टकराई और टकरा कर वापस आ गई, तो इस प्रोसेस को हमने रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। यानी कि जो रे ऑफ लाइट पड़ रही है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे ऑफ लाइट यहाँ से टकरा के आ गई इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि किसी सतह पर कोई प्रकाश का गिरना और गिरकर वापस आ जाना, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो प्रकाश की किरण इसके ऊपर गिर रही है इसको कहते हैं आपतित किरण। और जो यहां से टकराकर वापस चली गई इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो बात यहां पर करें अगर हम, तो इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ सरफेस, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, या मैं कह सकता हूं द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर striking a surface, the bouncing back of a light after striking a surface is called reflection of light। यानी कि किसी सतह पर प्रकाश का गिरकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं, सम टर्म्स, कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई सतह है, प्रकाश की किरण आई और यहां से टकराकर वापस चली गई, तो यहाँ पर एक इमेजिनरी सरफेस या परपेंडिकुलर ड्रॉ हो, हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर नाम ले लेते हैं इसका एम, या मैं बोल देता हूँ सरफेस का नाम एस, एस डैश, एन ओ हो गया नॉर्मल, ए बी हो गई इंसिडेंट रे, और ओ बी हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि इंसिडेंट रे क्या होती है, इंसिडेंट रे, द रे दैट strikes the surface is called इंसिडेंट रे। यानी कि प्रकाश की वह किरण, प्रकाश की वह किरण जो सतह पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण क्या होगी? जो किसी सरफेस पे गिरेगी और सरफेस पे गिर के
गिरेगी। तो यानी कि ए ओ हमारी हो गई इंसिडेंट रे। ठीक, फिर आती है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड, द रे that bounces back, the ray that bounces back, the ray that bounces back after striking a surface, यानी कि वह किरण जो टकराकर वापस आती है, टकराकर वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। यह है नॉर्मल, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे बनाती है रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर थर्ड टर्मिनोलॉजी हमारी होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि आपतित आपतित कोण, सॉरी, तुम कहेंगे आपतित कोण, इसको एंगल आई भी बोलते हैं। ठीक है, एंगल आई, एंगल आई। हम कहेंगे यहाँ पर आपतित कोण, द एंगल बिटवीन the angle between incident ray and normal is called incident angle। आपतित किरण वह अभिलंब के बीच का कोण आपतित कोण कहलाता है। तो आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण आपतित कोण कहलाता है। ठीक है, एंगल आई। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारा क्या है नॉर्मल, और ये हमारा इंसिडेंट एंगल बन जाएगा एंगल आई। टकराकर यहाँ से लाइट गई तो ये एंगल आर बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग एंगल हम इसे कहते हैं। तो नाम दे देते हैं ए ओ बी एन ओ, यहाँ पर एस और एस डैश मान लेते हैं। तो सेकंड टर्मिनोलॉजी यानी कि हमारे पास जो चौथी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर मिलेगी वो हमें यही मिलेगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तित कोण। परावर्तित कोण तो हम यहाँ पे कहेंगे द एंगल बिटवीन reflected ray, angle between reflected ray and the normal
कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच का कोण परावर्तित कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। तो बात करें यहाँ पे कुछ टर्म्स की, तो एओ एक रे आ रही है, तो इसका नाम है इंसिडेंट रे। तो द रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, यानी कि प्रकाश की वो किरण जो सतह पर गिर रही है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, जब ये टकरा के चली जाएगी तो इसको हम रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण कहेंगे। ये हमारा नॉर्मल है एनो, ये हमारी इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये रे चली गई ओबी और ये है नॉर्मल एनो, इन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? परावर्तित किरण। तो द रे दैट बाउंसेस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, सतह से टकराकर वापस आने वाली या जाने वाली, वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, क्योंकि जो लाइट आई है वो टकराकर चली गई, इस टकरा के जाने वाले प्रक्रिया को ही हमने रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कहा। तो ऐसी किरण जो टकराएगी सतह पर और सतह से टकराकर वापस चली जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टिंग रे। नेक्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतित कोण कहलाता है। तो जैसे ये नॉर्मल है, अभिलंब है और ये किरण आई, तो इन दोनों के बीच जो ये एंगल बना है ये है बना इंसिडेंट एंगल। ये नॉर्मल और इन दोनों के बीच जो एंगल बना वो बना इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल क्या होता है? इंसिडेंट एंगल वो एंगल होता है जो अभिलंब और आपतित कोण के बीच बनता है। ठीक है, अभिलंब और आपतित कोण के बीच बनने वाला कोण होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण। ठीक, उसी पॉइंट पर अगर हम बात करें कि परावर्तित कोण क्या होगा, तो परावर्तित कोण हो जाएगा हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का ये एंगल। ठीक है, बीच का ये एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का ये जो एंगल है, ये एंगल होता है रिफ्लेक्टिंग एंगल। सो द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित कोण कहते हैं। और परावर्तित कोण को हम एंगल आर से दर्शाते हैं, एंगल आर से, इस समय इसको दर्शाते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का परावर्तन कोण होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या? ठीक है, तो यहाँ पर दो लॉज हैं। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, या मैं बोलूं परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के दो नियम है। ठीक है, परावर्तन के दो नियम क्या है? पहला नियम हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला नियम कहता है द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे
and the normal all lie on the same plane. यानी कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों सभी एक ही समतल में होते हैं। समतल मतलब प्लेन, 2D फिगर है। दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पर रखें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of incidence is always equal to angle of रिफ्लेक्शन। यानी कि आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के समान होता है। यानी कि हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि आपतित कोण हमेशा किसके बराबर है? आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये बेसिक से डेफिनेशन क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे के डेरिवेशंस पर। तो आज की क्लास में इतना ही। एनसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।